हेलो डॉक्टर्स। स्टार्ट करते हैं आज मसल। यू हैव स्टडी इन चैप्टर नंबर 8। कह रहा चैप्टर नंबर 8 में तुम पढ़ चुके हो दैट की सिलिया एंड फ्लैजिला आर द आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कि सिलिया और फ्लैजिला जो होते हैं ये आउट ग्रोथ होते हैं यानी उभार होते हैं किसके? सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, ये हमारी एक सेल हो गई। ठीक है, तो सेल की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कह रहा यही जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना ये इस तरीके से क्या होती है? खिंच जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगी? और ग्रोथ होगी। अगर थोड़ी सी खिंची है, ठीक है, ऐसे थोड़ी सी खिंची है तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिलिया बोलेंगे। और अगर ये ज़्यादा खिंची हुई है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फ्लैजिला बोलेंगे। ठीक है, तो यानी सिलिया क्या होता है? छोटा स्ट्रक्चर होता है और फ्लैजिला क्या होता है? बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो सिलिया और फ्लैजिला जो होते हैं ये आउट ग्रोथ होते हैं यानी उभार होते हैं किसके? सेल मेम्ब्रेन के। फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक है, किसी बात कर रहा है? फ्लैजिला की बात कर रहा है कि जो फ्लैजिलर मूवमेंट होते हैं हेल्प करते हैं इन द स्विमिंग, ठीक है, तैरने में, ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, जो स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म होता है उसमें जो सिलिया है, सॉरी, उसमें जो फ्लैजिला होता है वही क्या करता है कि तैरने यानी स्विमिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म की बात करें तो ये तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये जो इसकी टेल होती है ना, ठीक है, ये इसकी जो टेल होती है ये एक्चुअल में कैसे काम करती है? फ्लैजिला की तरह काम करती है। और यही जब क्या करता है? मूव करता है, तो ये हमारा जो स्पर्म होता है ये आगे की तरफ भागता है। तो वही कह रहा है फ्लैजिलर मूवमेंट जो होता है ये हेल्प करता है इन द स्विमिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, और क्या करता है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट यानी जो पानी का बहाव है उसे मेंटेन करता है इन द कैनाल सिस्टम। ठीक है, कैनाल सिस्टम ऑफ द स्पंजेस, जो स्पंज हैं उनकी कैनाल सिस्टम के अंदर जो वाटर करंट यानी वाटर का जो फ्लो है इसे मेंटेन भी फ्लैजिलर मूवमेंट द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, एंड इन लोकोमोशन, ठीक है, ऑफ द प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा का लोकोमोशन भी ये कराता है जैसे कि यूग्लिना। ठीक है, तो फ्लैजिलर मूवमेंट जो है ये क्या कर रहा है? स्विमिंग, स्पर्मेटोजोआ की स्विमिंग करा रहा है, मेंटेन कर रहा है वाटर करंट को। ठीक है, किसके अंदर? स्पंज के अंदर। और क्या कर रहा है तुम्हारा? ये प्रोटिस्टा के अंदर लोकोमोशन करवा रहा है जैसे कि यूग्लिना। मसल, मसल इज स्पेशलाइज्ड, ठीक है, कह रहा मसल क्या होता है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं मीजोडर्मल ओरिजिन, और इनकी ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मल होती है। ठीक है, क्योंकि स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो क्या होता है? जाइगोट, एक सेल, एक सेल से क्या होता है? दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है? बन जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं इक्टोडर्म। ठीक है, जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं इंडोडर्म, और जो इन दोनों के बीच की लेयर होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? मीजोडर्म कहते हैं। और इन्हीं तीनों लेयर से हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। हमारे बॉडी के कुछ पार्ट इक्टोडर्म के बने होते हैं, कुछ एंडोडर्म के बने होते हैं, और कुछ इन दोनों के बीच में जो लेयर है उससे बने होते हैं। तो हमारी जो मसल होती है ये बीच वाली लेयर से बनी होती है, इसीलिए कहते हैं कि मसल जो होती है स्पेशल टिश्यू होता है। ठीक है, आप मीजोडर्मल ओरिजिन, जिसकी ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मल होती है। अबाउट लगभग 40 to 50%, ठीक है, कितना? 40 से 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ए ह्यूमन एडल्ट, यानी एक ह्यूमन एडल्ट का जो टोटल बॉडी वेट होता है उसका 40 से 50% इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मसल। और किसकी हिस्सेदारी होती है? मसल की होती है। यानी मान लो अगर हमारा, ठीक है, 100 kg वेट है, ठीक है, तो इस 100 kg में हमारे मसल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 40, ठीक है, 40 से 50 kg। ठीक है, 40 से 50% इसका निकालो तो क्या हो जाएगा? 40 से 50 kg। ठीक है, दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी, कह रहे इनके पास क्या होती है? स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, यानी एक्साइट होने वाली प्रॉपर्टी होती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, सिकुड़ने, फैलने, सिकुड़ने की प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है, इसका भी खींचना ही होता है यानी खींचने वाली प्रॉपर्टी होती है। एंड द इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी का मतलब भी क्या है? खींचने वाले। तो ये सब क्या मसल की प्रॉपर्टी है। मसल की कितनी प्रॉपर्टी होगी? 4। एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। मसल हैज़ बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, कह रहे मसल को हम क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया यानी अलग अलग क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके मसल को क्लासिफाइड किया जाता है, बांटा जाता है। किसके किसके आधार पर बांटा जाता है? लोकेशन के आधार पर बांटा जाता है कि ये पाई कहाँ पे जाती है, यानी हमारी बॉडी में इस मसल की लोकेशन क्या है। अपीयरेंस के आधार पर बांटा जाता है कि वो मसल दिख कैसी रही है। एंड द नेचर ऑफ द रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी, और इसका नेचर क्या है? ठीक है, रेगुलेट करने का देयर एक्टिविटी, यानी अपने काम को किस तरीके से रेगुलेट कर रही है इसके आधार पर। ठीक है, तो मसल को हम क्या कह रहे हैं? तीन बेस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला क्या है? लोकेशन, कि पाई कहाँ पे जाती है। दूसरा अपीयरेंस, दिख कैसी रही है। और तीसरा नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी, ये अपने काम को किस प्रकार से रेगुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, किसके आधार पे? लोकेशन के आधार पे 3 टाइप्स ऑफ मसल आर आइडेंटिफाई। ठीक है, लोकेशन के आधार पे हमने कितने प्रकार की मसल को आइडेंटिफाई किया? 3 प्रकार की, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। ओके, skeletal muscle are closely associated with the skeletal components of the body। कह रहे जो skeletal muscle होती है ये closely associated यानी एकदम जुड़ी होती है, ठीक है, skeletal components के साथ ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो skeletal components है यानी बोन,
यानी ऐसी मसल जो बोन से अटैच हो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल कहते हैं। दे हैव स्टिप्ड अपीयरेंस, ठीक है। स्टिप्ड का मतलब क्या होता है, धारी, ठीक है। कह रहा है कि अगर इस मसल को हम क्या करें, देखें तो इसमें क्या होती है, धारी दिखती है अंडर द माइक्रोस्कोप में। यानी जब हम स्केलेटल मसल को, यानी ऐसी मसल जो बोन से अटैच है, उसे माइक्रोस्कोप में लगा के देखेंगे तो उस मसल पे क्या हमें धारी दिखाई देगी, ठीक है। यानी ये तुम्हारी मसल है, इसे जब लगा के देखोगे तो तुम्हें ऐसे मसल के ऊपर क्या है, ऐसे धारी दिखाई देगी। तो स्केलेटल मसल कैसी होती है, स्टिप्ड अपीयरेंस होती है अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं, ठीक है। एज देयर एक्टिविटी आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, और इनका जो एक्टिविटी होती है कैसे होती है, वॉलंटरी यानी हमारी इच्छा, ठीक है। यानी हम जैसे चाहें वैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे हाथ पैर में क्या है, स्केलेटल मसल है, तुम्हारे बोन से अटैच मसल स्केलेटल मसल है, तो उसे तुम अपने हाथ पैर को अपने हिसाब से मूव करा लेते हो। तो ये कह रहा है ये कैसे होती है, वॉलंटरी कंट्रोल में होती है ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके वॉलंटरी कंट्रोल में होती है। दे आर नोन एज, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वॉलंटरी मसल टू, ठीक है, इसलिए हम इसे वॉलंटरी मसल भी कहते हैं। दे आर प्राइमरली माने मुख्यतः, दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एक्शन एंड द चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर, ठीक है। यानी जो तुम्हारी स्केलेटल मसल होती है इसका मेन काम क्या होता है, लोकोमोशन का होता है, और चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर यानी बॉडी की जो पोजीशन है, पोज है, उसे चेंज करने में इसका मेन रोल होता है। यानी लोकोमोशन और बॉडी की पोजीशन यानी पोज को चेंज करने में इसका मेन रोल होता है। उसके बाद की बात करते हैं विसरल मसल की। विसरल मसल आर लोकेटेड, विसरल मसल जो होते हैं लोकेटेड यानी पाई जाती है इन द इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन किसे कहा जाता है, इंटरनल ऑर्गन, यानी हमारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन है उसे विसरल ऑर्गन कहते हैं। तो कह रहे जो हमारे विसरल ऑर्गन है ना, और उसमें भी जो हॉलो है, ठीक है, खाली है, उनकी इनर वॉल में पाई जाती है। यानी विसरल मसल कहाँ पे होती है, इनर वॉल, ठीक है, यानी अंदर वाली वॉल में होती है ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन में, ठीक है, ऑफ द बॉडी के, लाइक जैसे एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जो तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ये तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल यानी ओइसोफेगस हो गया, ठीक है, ठीक है, ओइसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अंदर वाली वॉल होती है, यहाँ पे ये जो अंदर वाली वॉल होती है, यहाँ पे क्या होती है, विसरल मसल होती है, ठीक है। तो कह रहा विसरल मसल कहाँ पे पाई जाती है, इनर वॉल, ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है, इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन, यानी विसरल ऑर्गन के, ठीक है, हॉलो विसरल ऑर्गन के इनर वॉल पे पाई जाती है, ठीक है। जैसे एलिमेंट्री कैनाल हो गई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गई, ईटीसी। दे डू नॉट एक्सिबिट एनी स्ट्रिएशन, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रिएशन यानी धार नहीं होती है। यानी जैसे इसमें धार दिख रही थी स्केलेटल में, विसरल में कोई भी धार नहीं दिखेगी। एंड आर स्मूथ अपीयरेंस, और ये कैसी होती हैं, स्मूथ दिखती हैं। हेंस दे आर कॉल्ड, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल, ठीक है, क्या कहते हैं, स्मूथ मसल, या इसे हम क्या कहते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। देयर एक्टिविटी आर नॉट अंडर द कंट्रोल, ठीक है, कह रहा है इनकी जो एक्टिविटी होती है नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, यानी हमारी इच्छा के कंट्रोल में नहीं होती है, ऑफ द नर्वस सिस्टम के, एंड देयरफॉर इसलिए नोन एज इनवॉलंटरी मसल, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी मसल कहते हैं। यानी जो विसरल मसल होती है हम अपनी इच्छा से हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये क्या होती है, इनवॉलंटरी मसल होती है। दे असिस्ट, ये हेल्प करती हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ फूड, ठीक है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक द्वारा, एंड द गैमेट, और गैमेट को थ्रू द जेनाइटल ट्रैक द्वारा। एंड जो विसरल मसल होती हैं ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक द्वारा, और गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं जेनाइटल ट्रैक द्वारा। ओके, एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम हमें सजेस्ट कर रहा है, कार्डियक मसल, ठीक है, ऑफ द मसल ऑफ हार्ट, ये क्या होती हैं, हार्ट की मसल होती हैं। जैसे नाम से ही पता चला है, क्योंकि कहीं पे भी अगर कार्डियक शब्द आ जाए तो समझ जाना कि हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है। तो कार्डियक मसल, तो नाम से ही पता चला ये कहाँ की मसल होगी, हार्ट की मसल होगी। मेनी कार्डियक मसल सेल असेंबल, कह रहा बहुत सारी कार्डियक मसल सेल क्या होती हैं, असेंबल होती हैं। असेंबल माने एक साथ आना, ठीक है, जुड़ना। तो बहुत सारी कार्डियक मसल सेल क्या होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। इन्हें ब्रांचिंग पैटर्न, इसको याद रखना, किस पैटर्न पे जुड़ी होती हैं, ब्रांचिंग पैटर्न पे जुड़ी होती हैं टू फॉर्म द कार्डियक मसल, और क्या बना लेते हैं, कार्डियक मसल, ठीक है। यानी ये तुम्हारी एक कार्डियक मसल सेल है, ये अगली कार्डियक मसल सेल है, ये अगली कार्डियक मसल सेल है। तो ये जो कार्डियक मसल सेल होती है ना वो इस तरीके से लगी होती है, जैसे ऐसे लगेगा कि इसमें क्या है, ब्रांच है, ठीक है। ऐसे देखो क्या लग रहा है कि ये तुम्हारी कार्डियक मसल है, और ये भी इसमें कार्डियक मसल, इधर एक ब्रांच होगी, इधर एक ब्रांच होगी, ठीक है। तो कार्डियक मसल जो होती हैं, ठीक है, ये आपस में क्या होती हैं, असेंबल होती हैं, यानी लगी होती हैं किस पैटर्न पे, ब्रांचिंग पैटर्न पे, और क्या बना लेते हैं, कार्डियक मसल बना लेती हैं। बेस्ड ऑन अपीयरेंस यानी कैसी दिख रही है इसके आधार पे, कार्डियक मसल आर स्ट्रिएटेड, कार्डियक मसल कैसी होती हैं, स्ट्रिएटेड यानी धारी वाली होती हैं। दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर, लेकिन फंक्शन ये कैसी होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम बैठे बैठे अपनी हार्ट बीट को बढ़ा लोगे या घटा लोगे, ठीक है, या तुम चाहो कि 5 मिनट के लिए मैं अपनी हार्ट बीट को रोक लूँ, ठीक है, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो ये कैसी होती है, इनवॉल्युंटरी होती है इन नेचर में, एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी डायरेक्टली, क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है डज नॉट कंट्रोल नहीं कर पाता देयर एक्टिविटी, इनकी एक्टिविटी को डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेट अस एग्जामाइन ए स्केलेटल मसल, ठीक है, एक स्केलेटल मसल को हम क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, यानी जांच करते हैं डिटेल में, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो कह रहे हैं लेट अस एग्जामाइन करते हैं, यानी जांच करते हैं स्केलेटल मसल की इन द डिटेल में, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, द स्ट्रक्चर को एंड द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी कैसे हमारी मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसको समझने के लिए और इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इसको डिटेल में देखेंगे। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी, कह रहा हमारे बॉडी के अंदर प्रत्येक स्केलेटल मसल जो होती है मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ मसल बंडल, किसकी बनी होती है, मसल बंडल की बनी होती है, ठीक है। यानी हमारे बॉडी के अंदर प्रत्येक स्केलेटल मसल जो होती है वो बहुत सारे मसल बंडल से बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैसिकल्स बोलते हैं। हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, याद रखना किससे, कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू से ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, फैसिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक मसल हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, मसल हो गई। अब करें ये जो मसल होती है ना, एक्चुअल में बहुत सारे मसल बंडल यानी फैसिकल से बने होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा एक मसल बंडल, ठीक है, ऐसे क्या है, ये तुम्हारा एक मसल बंडल हो गया, ये तुम्हारा अगला मसल बंडल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होते हैं, कई सारे मसल बंडल मिले होते हैं, ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, फैसिकल्स कहते हैं। और ये फैसिकल जो होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं एक कोलेजिनस टिश्यू द्वारा, और इस कोलेजिनस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, फैसिया बोलते हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारे मसल बंडल आपस में जुड़ जाते हैं तो हम उसी को क्या कहते हैं, मसल कहते हैं, ठीक है। ईच मसल बंडल कंटेन ए नंबर ऑफ मसल फाइबर, अब ये जो तुम्हारा मसल बंडल होता है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या होंगे, बहुत सारे मसल फाइबर होंगे, यानी बहुत सारे मसल फाइबर आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, तुम्हारा मसल बंडल बनेगा, ठीक है। यानी देखना, मसल फाइबर, बहुत सारे मसल फाइबर मिले तो क्या बनेगा, तुम्हारा मसल बंडल बनेगा, और बहुत सारे मसल बंडल आपस में मिलेंगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, मसल बन जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं, मसल फाइबर मिलते हैं तो क्या होता है, मसल बंडल बनता है, और कई सारे मसल बंडल मिलते हैं तो मसल बनता है, और ये मसल बंडल आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, एक कॉमन कोलेजिनस टिश्यू द्वारा। ईच मसल बंडल कंटेन ए नंबर ऑफ मसल फाइबर, और प्रत्येक मसल बंडल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं, ओके। उसके बाद देखना, जैसे यहाँ पे देखो फिगर के अंदर ये तुम्हारी क्या है, एक पूरी मसल है, ठीक है। तो इसमें देखो तुम्हारा ये एक मसल बंडल हो गया, ठीक है, इसमें एक तुम्हारा ये मसल बंडल हो गया, ठीक है, एक मसल बंडल ये है तुम्हारा, ठीक है, एक मसल बंडल ये, यानी कई सारे मसल बंडल आपस में मिले हैं तो क्या बना तुम्हारा, मसल, ठीक है, क्या बनी है, मसल बनी है। अब ये मसल बंडल आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं, कॉमन कोलेजिनस टिश्यू द्वारा ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। और ये जो तुम्हारा मसल बंडल है, इसके अंदर देखो क्या और पतली पतली पाइप है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर या मसल सेल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखा जाए, ईच मसल फाइबर, प्रत्येक मसल फाइबर इज लैंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कर हम प्रत्येक मसल फाइबर के ऊपर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा बोलते हैं, ठीक है। यानी जो तुम्हारी मसल फाइबर होगी, मसल फाइबर या इसी को हम क्या कहते हैं, मसल से, इसके ऊपर क्या होती, सेल है, ठीक है, मसल फाइबर या इसी को मसल सेल कहते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या है, सेल है, तो सेल मेम्ब्रेन होगी, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसे क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा कहते हैं, ठीक है। इंक्लूजिंग द सार्कोप्लाज्मा, और उसके अंदर क्या होगा, सार्कोप्लाज्मा होगा, ठीक है। देखो कह रहा कि ये तुम्हारी क्या होगी, पतली पतली जो पाइप है ये थी यार मसल फाइबर, इसी को हम क्या कहते हैं, मसल सेल। अब इसकी जो ये मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, इसकी ये जो ये मेम्ब्रेन होगी, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, सार्कोलीमा। और इसके अंदर ये जो लिक्विड भरा होगा, ठीक है, देखो ये तुम्हारी पतली वाली पाइप है, ठीक है, इस पतली वाली पाइप को हम क्या करें, मसल फाइबर या मसल सेल कह रहे हैं। तो ये इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन इस केस में हम क्या कहते हैं, सार्कोलीमा कहते हैं। और सेल के अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा होता है तो इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, मसल सेल के केस में इसे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रत्येक मसल फाइबर जो होता है वो लाइंड होता है किसके द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा, ठीक है। कॉल्ड द सार्कोलीमा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा।
सर इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, और उसके अंदर क्या बना होता है सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर इज सिंचियम, मसल फाइबर तुम्हारा कैसा होता है सिंचियम होता है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड दो तरीके से होती है, एक होता है सिनोसिटिक और एक होता है सिंचियम। तो यहाँ पर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ठीक है, यानी ये तुम्हारा मसल फाइबर यानी मसल सेल है, ठीक है। इस मसल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म जो इसे हम क्या बोलेंगे सार्कोप्लाज्म, ठीक है। इसमें एक न्यूक्लियस नहीं होते हैं, एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पे जो होती है वो किस कंडीशन के थ्रू होती है सिंचियम के थ्रू होती है। तो ये मसल फाइबर इज द सिंचियम एट द सार्कोप्लाज्म कंटेंट, क्योंकि सार्कोप्लाज्म के पास कहते हैं मेनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना कह के क्या बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो कह रहा है कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट मीन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन। क्या होता है स्टोर होता है, हाउस होता है कैल्शियम आयन का, यानी इसके अंदर क्या भरे होते हैं तुम्हारे कैल्शियम भरे होते हैं, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर, करे एक कैरेक्टरिस्टिक यानी एक अनोखी पहचान यानी एक अनोखा लक्षण होता है मसल फाइबर का, इज द प्रेजेंस ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ द पैरेलल अरेंज, यानी बहुत सारे क्या होते हैं पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं इन द सार्कोप्लाज्म में, जिसे हम क्या कहते हैं मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल कहते हैं। यानी ये जो सार्कोप्लाज्म है इसमें क्या होते हैं ऐसे पतले पतले और भी बहुत सारे तार होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पतले पतले और भी बहुत सारे तार होते हैं जो पैरेलली क्या होते हैं अरेंज होते हैं, और इन पतले पतले तार को हम क्या कहते हैं मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखना क्या होता क्या है कि ईच मायोफाइब्रिल, कह रहा प्रत्येक मायोफाइब्रिल पे, यहाँ से क्या करो एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल लो, ठीक है। ये तुम्हारी एक मायोफाइब्रिल हो गई, ठीक है। तो कह रहा कि प्रत्येक मायोफाइब्रिल, ठीक है, हैज अल्टरनेट डार्क, कह रहा इस पे क्या होता है अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होता है, ठीक है। इधर देखो कह रहा इस पे क्या होता है डार्क, ठीक है, डार्क लाइट, फिर डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट, ऐसे ही पूरे मायोफाइब्रिल के ऊपर होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ईच मायोफाइब्रिल, प्रत्येक मायोफाइब्रिल जो होती है ना, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा डार्क लाइट क्या होता है लगा होता है। ए डिटेल स्टडी ऑफ द मायोफाइब्रिल, खरा मायोफाइब्रिल की जब डिटेल स्टडी की गई तो हाई स्टेबलाइज करता है दैट की स्ट्रिएटेड अपीयरेंस, यानी जो धारी वाला अपीयरेंस होता है इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू इम्पोर्टेंस प्रोटीन। तो ये जो धारी वाला डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है ये दो इंपॉर्टेंस प्रोटीन की वजह से होता है, एक्टिन एंड द मायोसिन, ठीक है। ये लाइट डार्क बैंड जो बन रहा है ना, ये किसकी वजह से बन रहा है दो प्रोटीन की वजह से बन रहा है, एक्टिन और मायोसिन। द लाइट बैंड कंटेन द एक्टिन, कह रहा है कि जो लाइट बैंड होता है इसके पास क्या होता है एक्टिन होता है, एंड इज कॉल्ड, और इसे हम क्या बोलते हैं आई बैंड, ठीक है। ये जो तुम्हारा लाइट बैंड है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं आई बैंड कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं आइसोटॉपिक बैंड कहते हैं, और इसके पास क्या होता है एक्टिन होता है। वेर है जबकि डार्क बैंड, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है डार्क बैंड है, कर डार्क बैंड को हम क्या कहते हैं ए बैंड, ठीक है, सॉरी डार्क बैंड को हम क्या कहते हैं ए बैंड कहते हैं या एनाइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, ठीक है। और इसके पास क्या होता है मायोसिन होता है, ठीक है। तो डार्क बैंड कंटेन एक्टिन, ठीक है, सॉरी लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड और आइसोटॉपिक बैंड, वेयर एज जबकि डार्क बैंड कॉल्ड द ए बैंड और एन आइसोट्रॉपिक बैंड कंटेन, इसके पास होता है, ठीक है, इस डार्क बैंड के पास क्या होता है मायोसिन होता है, ओके। डार्क के पास क्या होता है मायोसिन होता है। बोथ प्रोटीन, कह रहा है दोनों प्रोटीन अरेंज्ड होती हैं एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर यानी लंबे लंबे स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल क्या होते हैं लगे होते हैं, एंड आल्सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लगे होते हैं, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट इज थिनर, कह रहा है जो एक्टिन फिलामेंट होता है ये क्या होता है थिनर होता है यानी पतला होता है एज कम्पेयर टू द मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट की तुलना में एक्टिन वाला क्या होता है पतला होता है। हेंस आर कॉमनली कॉल्ड, इसलिए हम इसे कॉमनली क्या कहते हैं थिन एंड थिक फिलामेंट भी कहते हैं। यानी जो आई बैंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी जो एक्टिन वाला होता है इसे हम थिन फिलामेंट कहते हैं, और मायोसिन वाले को हम थिक फिलामेंट कहते हैं। इन सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, यानी प्रत्येक आई बैंड का, ठीक है, जो सेंटर होता है इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर, एक इलास्टिक फाइबर होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं जेड लाइन कहते हैं, विच बाइसेक्ट इट, जो इसे काटता है, ठीक है। इधर देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारी पतली वाली हो गई लाइन, ठीक है, ये पतला वाला बैंड हो गया जिसे हम क्या बोलते हैं आई बैंड, ठीक है, आई बैंड हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा क्या हो गया डार्क बैंड हो गया, जो कैसा होता है थिक होता है, ये तुम्हारा डार्क बैंड हो गया।
फिर ये तुम्हारा क्या होगा, लाइट बैंड होगा। ऐसे ही लाइट डार्क क्या होगा, लगा होगा, ठीक है। ऐसे ही लाइट डार्क लगा होगा। तो कह रहा है जो एक्टिन एक्टिन वाला होता है, यानी जो आई बैंड होता है, इसके बीचों बीच से क्या होता है ना, इसके बीचों बीच से क्या होता है, एक ऐसे लाइन गई होती है, ठीक है। ठीक है, इसके बीचों बीच से क्या होता है, इलास्टिक फाइबर होता है। यहाँ देखो, इलास्टिक फाइबर होता है, और इस इलास्टिक फाइबर को हम क्या कहते हैं, जेड लाइन। तो ये आई बैंड है, तो इसके भी बीचों बीच से एक इलास्टिक फाइबर जाएगा, और इसे भी हम क्या बोलेंगे, जेड लाइन कहेंगे, ठीक है, जेड लाइन। द थिन फिलामेंट, कह रहा जो थिन फिलामेंट है, ठीक है, फॉर्मली अटैच, यानी अच्छी तरीके से ये क्या होता है, अटैच होता है किससे, जेड लाइन से। द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड, और जो ए बैंड में थिक फिलामेंट है, ठीक है, ए फिलामेंट जो थिक थिक फिलामेंट जो वहाँ पे ए बैंड में, आल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ द बैंड ऑफ दिस बैंड। ये भी अपने बीच में क्या होता है, इसके बीच से भी एक लाइन गई होती है, ठीक है, बाय ये थिन फाइबर, किसकी, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन की, जिसे हम क्या कहते हैं, एम लाइन। यानी इसके बीच से भी क्या होती है, एक लाइन जाती है जो कैसी होती है, थिन, यानी पतली फाइबर्स की होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, एम लाइन कहते हैं, ठीक है। द ए बैंड एंड आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेटिवली, ए बैंड और आई बैंड जो होते हैं अल्टरनेटिवली, यानी ए बैंड आई बैंड आई बैंड ए बैंड आई बैंड ए बैंड आई बैंड ए बैंड, ऐसे ही अल्टरनेटिवली ये क्या होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल, यानी पूरी मायोफाइब्रिल के अंदर ये ऐसे ही लगे होते हैं। द प्रोटीन ऑफ मायोफाइब्रिल्स, कह रहा मायोफाइब्रिल के द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल, कह रहा मायोफाइब्रिल का जो पोर्शन, ठीक है, बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, दो सक्सेसिव जेड लाइन, यानी एक जेड लाइन उसके बगल वाले जेड लाइन के बीच का जो ये, ठीक है, दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में जो ये पोर्शन होता है, ठीक है, ये पोर्शन जो होता है, कंसीडर एज, इसे कंसीडर करते हैं फंक्शनल यूनिट, ठीक है, क्या कहा जाता है, फंक्शनल यूनिट कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन का, एंड इज कॉल्ड द सार्कोमियर, और ये क्या है, सार्कोमियर है, ठीक है, ये क्या है, सार्कोमियर, यानी सार्कोमियर जो होता है, ठीक है, सार्कोमियर जो होता है वो फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, कॉन्ट्रैक्शन की। और सार्कोमियर क्या होता है, दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का पोर्शन होता है। इन रेस्टिंग स्टेट, यानी जब आराम कर रहे होते हैं, द एज ऑफ थिन फिलामेंट, यानी थिन फिलामेंट का जो किनारा होता है, ठीक है, ऑन आइदर साइड, दोनों साइड पे, ऑफ द थिक फिलामेंट के दोनों साइड पे, पार्शियली ओवरलैप, ठीक है, पार्शियली क्या करता है, ओवरलैप करता है। यानी यहाँ पर भी देखो, जो ये थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट को के किनारे को ये क्या कर रहा है, इतने पार्ट को ओवरलैप किया है, और ये भी क्या है, ठीक है, ये भी क्या है, इतने पार्ट को, ये भी इतने पार्ट को ओवरलैप किया है, यानी पूरे ए बैंड को ओवरलैप नहीं है, ये भी थोड़ा सा ओवरलैप किया, ये भी थोड़ा, यानी पार्शियली ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है। ठीक है, पार्शियली ओवरलैप द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट, द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट लिविंग द सेंट्रल पोर्शन ऑफ थिक फिलामेंट, ठीक है। तो इधर देखना, सॉरी, इन रेस्टिंग स्टेट, कह रहा रेस्टिंग स्टेट में, द एज ऑफ द थिन फिलामेंट, यानी थिन फिलामेंट का जो किनारा होता है, ऑन द आइदर साइड, दोनों तरफ ऑफ द थिक फिलामेंट के दोनों तरफ पार्शियली ओवरलैप करते हैं, ठीक है। द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट के फ्री एंड को, ठीक है, पार्शियली ये जो ए वाला है, इसके पार्स जो एज किनारा है, इसको ये पार्शियली क्या करें, ओवरलैप करें। लिविंग द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द थिक फिलामेंट, और थिक फिलामेंट के सेंट्रल पोर्शन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, यानी इसको ये देखो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, ठीक है, जो थिक फिलामेंट का सेंट्रल पार्ट होता है, नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट, जो थिन फिलामेंट द्वारा ओवरलैप नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं, यानी ये इतना पार्ट जो ओवरलैप नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। ओके, अब देखो, यहाँ देखो, ये तुम्हारा क्या है, आई बैंड है, यानी थिन फिलामेंट है, आई बैंड है यानी थिन फिलामेंट है, और ये क्या है, ए बैंड है। आई बैंड जो है, इसके बीचों बीच से एक इलास्टिक फाइबर गया हुआ है, जिसे हम जेड लाइन कहते हैं। यहाँ पे भी है, इसे भी हम क्या कहेंगे, जेड लाइन के दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच के पोर्शन को हमने क्या किया, सार्कोमियर, और ये क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। अब यहाँ देखो, आई बैंड जो है, दोनों साइड से ए बैंड के किनारे को क्या किए हैं, कवर किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इतना पार्ट कवर है, और यहाँ पे ये इतना पार्ट कवर है, ठीक है, पार्सली ओवरलैप किए होते हैं। और जितना पोर्शन ओवरलैप नहीं किए होते हैं, उतने पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। ओके, ओके, मिलते हैं कल एक नई क्लास में। बाय।